हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान में एसआईआर जिसे हम विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम भी बोलते हैं, वो अब स्टार्ट हो गया है 28 अक्टूबर से। अभी जो कार्य चलेगा वो गणना प्रपत्र प्रिंटिंग करने का कार्य चलेगा। उसके बाद बीएलओ आपके जो मतदाता हैं, मतदाता के पास घर घर आएंगे, वहाँ गणना प्रपत्र डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड आप सभी इलेक्टर्स को गणना प्रपत्र फिल करके विद डॉक्यूमेंट जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आपको बीएलओ को वापस देना होगा, या आप स्वयं के स्तर से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें ऐसा कोई हाइप वाली बात नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन रखनी है। गवर्नमेंट द्वारा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहले थे उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जिससे आपका काम यहाँ पे और भी सरल हो जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेने हैं मतदाता से या मतदाता आपको देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले एसआईआर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी बोला जाता है, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे जो भी बीएलओ हैं वो आपके घर पे आएंगे, आपको एसआईआर के बारे में बताएंगे कि सिर्फ इसका मतलब यही है कि मतदाता सूचियों का सत्यापन करना है और कुछ नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नाम छूट जाएगा, सबका नाम ऐड होगा, सभी के पास डॉक्यूमेंट रहते हैं। एंड बहुत से इलेक्टर्स तो 50 से 60 से 70% इलेक्टर्स ऐसे रहेंगे जिन्हें किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड बाकी जो डॉक्यूमेंट है, 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, ये सभी के पास रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में स्केड्यूल की, क्योंकि राजस्थान के साथ ही टोटल 12 राज्यों में एक साथ यहाँ पे इलेक्शन जो भी एसआईआर है ये कार्यक्रम चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान का जो कार्यक्रम है उसके साथ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। डिटेल सबकी सेम रहेगी, सभी स्टेट्स की यहाँ पे सभी देख सकते हैं। प्रिंटिंग एंड ट्रेनिंग का कार्य जो चलेगा वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर का चलेगा। एंड उसके बाद हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन फेज़, मतलब गणना प्रपत्र वितरण करने का फेज़ जो चलेगा, कलेक्शन का फेज़ चलेगा, वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल, जब आप सारा कार्य कर लेंगे उसके बाद जब ड्राफ्ट पब्लिश होगा, मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, तो वो 9 दिसंबर 2025 को होगा। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड, मान लीजिए किसी का कोई कहीं चले गए, बीएलओ के घर पे 4-5 बार गए, बाहर से किसी काम के लिए चले गए, वापस नहीं आ पाए इस टाइम पीरियड में, तो मान लीजिए उनको ऑब्जेक्शन हुआ कि मेरा नाम मुझे नहीं मिल रहा है इसमें, तो वहाँ के ऑब्जेक्शन इसमें दर्ज करा सकते हैं, उनका नाम वापस से ऐड हो जाएगा। नोटिस फेज़ हियरिंग एंड वेरिफिकेशन वापस से चलेगा 9 दिसंबर से 31 जनवरी। जो भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आएंगे उसका डिस्पोजल 9 दिसंबर से 31 जनवरी के मध्य होगा। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्ट्रोल रोल्स, जो भी यहाँ पे राजस्थान की या अदर स्टेट की फाइनल इलेक्टोरल रोल्स, यहाँ पे डेट निर्धारित है 7 फरवरी 2026। डेट्स में आगे पीछे कभी कभी हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए, वो बात अलग है, बट अभी जो यहाँ पे स्केड्यूल दिया गया है, यहाँ पे जो भी एसआईआर है वो अभी आपके सामने यही है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो भी मतदाता है उन्हें क्या प्रिपरेशन रखनी है, कि जब बीएलओ आएंगे आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे तो आपको सिंपली करना क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर का ऐलान किया गया है, यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि जो भी कैटेगरी है डिवाइडेड है वो किस प्रकार है, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देने हैं या नहीं देने हैं, या सिर्फ आपको गणना प्रपत्र ही फिल करना है। इसमें 4 पार्ट में पूरी वोटर लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी एंड डी श्रेणी। ए श्रेणी में ऐसे वोटर्स आएंगे जिनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में था। ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में था उन्हें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ गणना प्रपत्र फिल करके बीएलओ को देना है, या अपने स्तर से आप घर पे जो भी बच्चे आपके जानते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। श्रेणी बी, ऐसे इलेक्टर्स जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है एवं इनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। मतलब ये जो कैटेगरी रहेगी इसमें 20 से 37 साल के जो भी यहाँ 20 से 37 साल के मतदाता नहीं आएंगे, 38 प्लस मतदाता यहाँ पे आएंगे। तो जो भी यहाँ पे 38 या उससे ऊपर के मतदाता हैं जिनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में नहीं है, ऐसे सभी यहाँ पे वोटर्स को उनका स्वयं का एक कोई भी दस्तावेज़ देना है। 13 डॉक्यूमेंट है उसमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, सभी के पास रहता है।
श्रेणी सी, इसमें क्या है, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। अब जो भी श्रेणी आएगी ये इसलिए डिवाइडेड है क्योंकि इनके नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो ऐसे वोटर्स को अपने जो भी गणना प्रपत्र वो फिल करेंगे, 2 डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, एक तो स्वयं का या फिर माता पिता का। इसके बाद बात करेंगे डी श्रेणी की। ऐसे यहाँ पे वोटर्स जिनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में नहीं है एंड ऐसे मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें यहाँ पे गणना प्रपत्र के साथ 3 दस्तावेज लेने हैं। स्वयं का दस्तावेज लेना है, माता का लेना है, पिता का लेना है। बट बीएलओ ऐप में जो भी यहाँ पे बीएलओज हैं वो इस प्रकार काम कर रहे हैं कि आपसे डॉक्यूमेंट कम से कम लिए जाएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट आगे की प्रिपरेशन आप भी करके रखें, क्योंकि अगर आपके मम्मी पापा का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है तो आपसे केवल और केवल, वैसे तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा लेकिन फिर भी आपसे एक डॉक्यूमेंट लिया जा सकता है। तो सी डी कैटेगरी में के मतदाता के माता पिता, ये समझिए बात, सी और डी कैटेगरी के जो भी माता पिता हैं, अगर वो आपके 2002 की वोटिंग लिस्ट में है तो उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं उनसे। जो भी बाद में इलेक्शन कमीशन के रूल रहेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्य होगा, लेकिन इन वोटर्स से अधिकतम यहाँ पे कोई, यहाँ पे जैसे 3-3 दस्तावेज है, 2-2 दस्तावेज है, इस प्रकार के दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। गणना प्रपत्र इनसे लिया जाएगा एंड आप चाहें तो उसे ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि परिगणना प्रपत्र के लिए सूचना पत्र में यहाँ पे आप किस किस के आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपकी डिस्क्रिप्शन जो इसमें लिखा गया है वो मैंने आपको बता दिया है, कैटेगरी वाइज है। ये कैटेगरी वाइज जिनके यहाँ पे जन्म दिनांक के बारे में मैंने बता दिया है, ABCD। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पे दस्तावेज की। तो दस्तावेज में आपको क्या क्या देना है अगर आपसे मांगे जाते हैं तो, किसी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, PSU के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी जारी कोई पहचान प्रमाण पत्र या पेंशन संदाय आदेश, PPO आदेश आप दे सकते हैं। भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले की सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंक, डाकघर, PSU द्वारा जारी कोई भी पहचान प्रमाण पत्र या दस्तावेज, ये चलेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जमानत पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आप यहाँ पे मार्कशीट दे सकते हैं। सक्षम व राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी होता है वो भी आप देख सकते हैं। ये वन अधिकार प्रमाण पत्र यहाँ पे भी दे सकते हैं आप, अगर आपका बना हो तो। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया SC ST OBC या कोई अन्य जाति प्रमाण पत्र, ये भी यहाँ पे वैलिड है। अब यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहाँ भी विद्यमान हो, कहीं आपका नागरिकता का रजिस्टर बना हो पहले तो वहाँ की कॉपी हो आपके पास तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, जैसे कोई पहले सर्वे हुआ हो, वहाँ परिवार रजिस्टर तैयार किया गया हो आपका, तो उसकी प्रिंट आउट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र हो आपके पास तो वो भी आप इसके साथ एनक्लोज कर सकते हैं। अब एक जो मेन पॉइंट है यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है, आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या दिनांक के तहत जारी निर्देश लागू होंगे। तो इसका मतलब है BLO आपसे आधार कार्ड भी ले लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। बट अभी इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे एक बार फाइनल आ जाए, बट यहाँ पे ये रहेगा आधार कार्ड के यहाँ पे जो अनिवार्यता है वो रहेगी, तो आप आधार कार्ड भी आपका दे सकते हैं अगर BLO मांगेंगे। एंड अगर यहाँ पे बाद में उनको कोई आदेशित किया जाता है, कोई सर्कुलर आता है कि आधार कार्ड नहीं लेना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्य करेंगे। तो ये था पूरा SIR, जिसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी के पास ये डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन BLO के साथ आप कोऑपरेट करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि तय सीमा में उनका कार्य संपादित हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।